हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपको स्कूल में मिली है बिहार बोर्ड में, मैं उसी को सॉल्व करने वाला हूं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें गिवन है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो ये जो क्वेश्चन दी हुई है इनका वैल्यू हमें क्या आएगा, उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सिंपल क्या है तो भागा है। ठीक है, ये डिवाइड है, इसको हम ज्ञात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट सॉल्व किया था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। इस चैनल पे मैं कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है कि ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? ज्ञात करना। सिंपली हमें फाइंड आउट करना है क्या? वैल्यू को। ठीक है, तो देखो, अगर इस फॉर्म में आपको कभी भी क्वेश्चन मिले, इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन मिले जहाँ की फॉर एग्जांपल एक जैसे 2 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4/2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि नीचे जो है 1 रहता है। क्या रहता है? तो नीचे हमेशा 1 रहता है, ये याद रखना, नीचे जो है 1 रहता है। अब क्या करो कि 2/1 तो है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड को अगर हम मल्टीपल में गुना करते हैं, सुनना कि डिवाइड को अगर मल्टीपल में चेंज करते हैं, डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि ये जो है ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला जो वैल्यू है वो नीचे चला आता है। तो देखना, समझना थोड़ा सा कि 4 को नीचे ले आएंगे, ठीक है, ऊपर में था तो, और इसको ऊपर ले जाएंगे 2। अब देखो क्या आया है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 1 2, 2 दूना 4, 2 से 1, 2 से 1, यानी कि क्रॉस कटा सकते हो, ऊपर नीचे कटा सकते हो। ठीक है, तो क्या फाइनल वैल्यू आया 1। तो इस फॉर्म में आप जो है इस कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे समझना। ठीक है, तो देखो अब समझो इसको कैसे करेंगे। तो इसमें क्या हमें गिवन है, हमें जो दिया हुआ है 12, नीचे क्या होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो 12 का 12, नीचे कुछ नहीं तो 1, डिवाइड को अगर हम मल्टीपल में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर और ये नीचे आता है। ठीक है, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 एका 3, 3 चौक 12। तो देखो 4 गुना 4 यानी कि 4 गुना 4, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे तो 4 गुना 4, 4 चौक 16, और 1 गुना 1 तो 1, यानी कि क्या फाइनल वैल्यू आया है मेरे पास तो 16। तो 16 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखना, 14 यानी कि 14/1 है, भागा भागा को अब गुना में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, भागा को गुना में करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 6 का 6, अब देखो नीचे क्या आएगा तो 5। ठीक है, तो देखो अब कटेगा क्या, तो 14 गुना 6, 14 6 84, और बटा 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि आप उसमें चेंज करते हो, क्या इसको बोलता है कि जैसे कि पूर्णांक में, तो देखो चेंज कैसे कर सकते हो। नीचे क्या है 5, तो 5 भागा 84 दोगे आप तो क्या आएगा, तो 5 एका 5, ठीक है, 3 4, 4 पंचे 20, 4 5 36। ठीक है, अब देखो क्या बचा 4, तो क्या लिखोगे, तो 4 पूर्णांक 5/16, इस तरह। ठीक है, इसको पहले लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4 पूर्णांक 5/16। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। तो ये बन गया है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको बनाओ। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 8/1 यानी कि 8/1, और ये बार बार मेरे से गलती हो रहा है। देखो, इसको गुना में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, तो 3 ऊपर चल गया, 7 नीचे आया। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, 8 तिया 8 का 16, 8 तिया 24, 24/7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे देखना, समझना थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऊपर 4 है और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो 3/8 हो गया। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 और बटा 8। ठीक है, तो देखो इसका आधा कितना होता है 4, इसका आधा कितना होता है 6, इसका आधा 2, इसका आधा 3, यानी कि क्या बचा, क्या आया है
तो ऊपर 3 नीचे 2 आया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखो अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दी हो, ठीक है, जैसे कि पूर्णांक में, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने पिछली वीडियो में बताया है। नहीं, आपने यदि उसको नहीं देखा है तो देखो कैसे करोगे। अगर 2 है, 1 है और 3 है, तो इसको इसके साथ क्या करो, गुणा करो और इसको जोड़ दो। तो देखो दो तिया 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। इन दोनों को क्या किए, गुणा किए, 2 तिया 6 और 1 7। तो 7 और नीचे जो होता है वो नीचे ही रह जाता है। ठीक है, नीचे जो रहता है वो नीचे हो जाता है। तो ऐसे ही इसको करेंगे। तो देखो ये क्या आएगा, 3 का 3, नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, इसको गुणा में कर दो, अभी इसको भागा ही रहने दो। ठीक है, अभी इसको भागा ही रहने दो क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो 2 तिया 6 और 1 7, 7/3। अब मैंने क्या बताया पिछले इन सभी क्वेश्चन में, मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ भागा को गुणा में चेंज करते हैं तो ये ऊपर वो नीचे आता है। ठीक है, तो वही करेंगे। 3/1 गुना भागा है तो गुणा में करेंगे, तो 3 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा। अब देखो 3 तिया 9 और बटा 7 एका 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, समझना। 5 का 5, नीचे कुछ नहीं तो 1, भागा अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो 7 और 4 25, 7 और 4 25/7। ठीक है, अब देखना 5 का 5, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको गुणा में बदलेंगे, तो 7 ऊपर 25 नीचे, 5 एका 5 पचो 25, तो क्या बचा, तो बचा है 1 गुना 7 तो 7, नीचे 5 गुना 1 तो 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करें। हमें उल्टा ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इन्वर्स, उल्टा। व्युत्क्रमों की उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या में वर्गीकृत कीजिए। मतलब नहीं समझा आपने। देखो क्या कहता है कि पहले तो इसको उल्टा करना है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो 3/7 का उल्टा हो जाएगा 7/3, ऊपर 7 चला जाएगा। तो पहले ये करना है। ठीक, उसके बाद हमें बताना है कि उचित भिन्न है या विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो देखो इसको बताने के लिए सबसे पहले आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगर हर, अब आपको हर पता नहीं होगा, जैसे 2/4 हो तो इसको क्या बोलता है, अंश बोलता है। ठीक है, और इसको क्या बोलता है, तो हर। हर मतलब हार गया, हार गया मतलब जो नीचे रहेगा उसको हार गया बोलेंगे, तो हर। ठीक है, तो देखो अगर हर बड़ा हो तो उचित भिन्न होगा, क्या होगा, उचित भिन्न होगा। और हर छोटा हो तो विषम भिन्न होगा, हर छोटा हो तो विषम भिन्न होगा। और अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकर 9 तक हो तो वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। तो समझना। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ इसको रख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले तो उल्टा करने बोल रहा है तो उल्टा करेंगे तो क्या लिखाएगा, 7/3। ठीक है, 7/3 हो गया। अब क्या करेंगे कि हमको बताना है कि ये क्या उचित भिन्न है। तो देखो क्या हर, हर में क्या है, तो हर छोटा है, हर छोटा है तो क्या होगा, विषम भिन्न होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विषम भिन्न, विषम भिन्न। उसके बाद यहाँ पर इसको उल्टा करेंगे तो 8/5 हो जाएगा। ठीक है, हर छोटा हो तो विषम भिन्न। यहाँ देखो नीचे हर छोटा है तो क्या हो जाएगा, विषम, विषम भिन्न। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो यहाँ क्या है, तो यहाँ अगर उल्टा इसको करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 9। तो ये क्या है, विषम है या उचित है, तो उचित है, उचित भिन्न है। ठीक है, उसके बाद इसमें तो इसको देखो, इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 5/6, तो ये भी क्या होगा, उचित होगा, उचित भिन्न होगा। इसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ हमें क्या गिवन है कि 12/7, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 7/12, तो नीचे क्या आ रहा है, हर क्या आ रहा है, हर आ रहा है बड़ा, तो बड़ा के लिए उचित भिन्न है। ठीक है, बड़ा के लिए
उचित भिन्न। तो यहाँ क्या लिखेंगे, उचित भिन्न, उचित भिन्न, ठीक है। अब इसमें देखो, तो इसमें क्या आ रहा है, ऊपर में 8 नीचे 1। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि कोई भी संख्या जैसे कि यहाँ 100 हो या फिर 20 हो या 5 हो, 2 हो, इसके नीचे एक होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ भी हम एक दें या ना दें कोई मतलब है नहीं है। तो ये 8 आ गया, तो ये 8 आ गया। तो देखो मैंने क्या बताया है कि अगर 0 से लेकर 9 के बीच हो तो वो क्या होगा, पूर्ण संख्या। तो क्या इसको लिखेंगे, पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब समझना इसको। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 11/1 यानी कि 11। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है या नहीं, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में हमें क्या गिवन है कि ज्ञात कीजिए, हमें फाइंड आउट करना है क्या, तो ये भागा, ठीक है। ये हमें जो क्वेश्चन दी हुई है इनका जो वैल्यू है क्या आएगा उससे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप। तो देखो मैंने अभी क्या बताया कि अगर भागा हो, इसको अगर गुना में हम चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे इसको बनाएंगे, ठीक है। नीचे क्या है 3, इसको हम गुना में बदलेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो ये 1 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 2, ठीक है। तो देखो अब हम इसको कटा सकते हैं तो नहीं कटा सकते। जब नहीं कटा सकते तो सिंपली हमें गुना करना पड़ता है। तो 7 को 1 से, तो 7 और 3 दूना 6, तो क्या आया 7/6। दूसरा ये देखना 4/9 भागा, तो भागा को गुना में करेंगे तो नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 ऊपर नीचे 5। तो देखो कटेगा नहीं, कटेगा। तो 4 गुना 1 तो 4, नीचे 9×5 45, ठीक है। तो क्या आया 4/45। आगे देखो इसको करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सिंपली आप क्या करो कि 6/13 डिवाइड को गुना में करेंगे मल्टीपल में, तो 1/7, क्योंकि नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर जाएगा नीचे 7 आएगा, ठीक है। तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, फिर भी नहीं कटेगा। देखो 6 गुना 1 तो 6, तिरछक, तिरछक कितना होता है, तो तिरछक होता है तो 91 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63 91। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको हम बढ़ाते हैं, इसमें भी हमें वही गिवन है। तो देखो इसमें मैंने बताया था कि इस फॉर्म में अगर हो, पूर्णांक के फॉर्म में हो तो कैसे इसको करेंगे। तो 4 को गुना 3 से करेंगे, 4 को गुना 3 से करेंगे तो 4×3 12 और 1, 4×3 12 और 1 13, और नीचे क्या है तो नीचे 3 का 3 ही रह जाएगा, भागा 3, ठीक है। अब देखो 13/3 इसको गुना में करेंगे तो नीचे 1 रहता है तो ये ऊपर आएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। तो देखो अब कैसे करेंगे, तो 13 गुना 1 तो 13 और 3×3 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे इसमें समझो, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 1 7, तो 7/2 भागा 4, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, तो 7/2 गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा। तो 7 1 7 और 4 दूना 8। इसको देखो 7 28 और 3, 28 3 31/7 और भागा को गुना में तो 1/7, तो क्या होगा 31/7 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। तो 2/5 डिवाइड है, तो इसको क्या करेंगे मल्टीपल में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 2/1, ठीक है। तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 4/5। दूसरा इसको 4/9 गुना 3 ऊपर 2 नीचे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 तिया 6/9, ठीक है। इसको एक बार और कटा सकते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3, ठीक है। देखो अब इसको करेंगे तो इसको मैंने अभी बताया है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 1 7, 7/3 भागा 3/5। अब इसको फिर उल्टा करेंगे हम, तो 7/3 भागा को गुना में तो 5/3,
ठीक है। 7×5 = 35/3×9, 35/9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, तो इसमें देखना कि 3/7 है, 3/7 है, भागा को गुना में करेंगे तो ये 7/8 हो जाएगा। अब 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में 3 नीचे 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे, तो समझना इसको, ठीक है। देखो 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 भागा 8/3, ठीक है। तो 7/2 गुना, अब ऊपर 3 नीचे 8, तो 7×21 16 दूना 8 दूना 16, इसको देखना, ठीक है। तो 2/5 भागा को गुना में नहीं, अभी तो इसको पहले वो करना पड़ेगा सिंपल में, तो 1 2 1 जा 1 1 और 2 3 3/2, तो देखो 2/5 गुना, ये ऊपर जाएगा 2 नीचे 3, 2 दूना 4/5×15, फिर इसको देखना 5×15 और 1 16, 16/5 और भागा का भागा 1 3 3 2 5/3, ठीक है। तो देखना अब 16/5 गुना 3/5, तो 16×48/5×5 48/25 हो जाएगा, ठीक है। ये समझना इसको। तो 5 दूना 10 और 1 11/5, ठीक है। भागा का भागा 5 और 1 6/5, 11/5 गुना 5/6, 5 से 5 कैंसिल आउट, 11/6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस बात को भी ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और किस टॉपिक पे अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।